ओके, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स। ये आपको चैप्टर 5 है। ओके बेटे, तो इसमें एट फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हम लोग एक्जिम्स और पोस्टुलेट के बारे में। यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्जिम्स और पोस्टुलेट को डिफाइन किया। एक्जिम्स क्या है, पोस्टुलेट क्या है। अब देखो, यूक्लिड एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज which were not to be proved. Actually, these assumptions are universally truth. उन्होंने यूक्लिड ने कहा कि कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज है ना, जिसे हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसी को उन्होंने नाम दिया एक्जिम्स और पोस्टुलेट। ओके, एक आता है इस तरह का जो स्टेटमेंट है, जो प्रॉपर्टीज है, इसे दो भाग में डिवाइड किया गया। यानी ये कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजम्पशंस। जिस एजम्पशंस को हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, जो यूनिवर्सली ट्रूथ है, उस एजम्पशंस को दो भाग में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है पोस्टुलेट, दूसरा है एक्जिम्स। ओके, यानी दोनों एक स्टेटमेंट है, एजम्पशंस है, जिसे हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली ये दोनों क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आते हैं पोस्टुलेट को हम डिफाइन कर लेते हैं। पोस्टुलेट को डिफाइन किया गया कि पोस्टुलेट इज यूज्ड फॉर दैट एजम्पशंस व्हिच आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। तो ऐसा एजम्पशन या ऐसा स्टेटमेंट जो स्पेसिफिक रूप से ज्योमेट्री में यूज होता हो, उसी को हम लोग पोस्टुलेट बोलते हैं। ज्योमेट्री है क्या, मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। ओके, अब कहते हैं एक्जिम क्या होता है। कहते हैं एजम्पशंस, ऐसा एजम्पशंस which are used throughout in mathematics, यानी एंड नॉट स्पेसिफिकली टू ज्योमेट्री। ऐसा एजम्पशन जो मैथमेटिक्स में सभी जगह यूज हो। ओके, ऐसा नहीं केवल ज्योमेट्री में यूज हो, कहीं भी हो सकता है। आपको अलजेब्रा में हो सकता है, अर्थमेटिक हुआ, मेंसुरेशन हुआ, कहीं भी यूज हो सकता है। ओके, तो जो थ्रू आउट मैथमेटिक्स में यूज हो रहा है, थ्रू आउट इन मैथमेटिक्स जो एजम्पशन यूज हो रहा है, जो स्टेटमेंट यूज हो रहा है, उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्जिम बोलते हैं। यानी एक्जिम में ये पोस्टुलेट क्या इंक्लूड है। ओके, तो इसलिए यहाँ के बाद हम पोस्टुलेट नहीं पढ़ेंगे, केवल एक्जिम ही पढ़ेंगे। क्योंकि एक्जिम में ये पोस्टुलेट भी आ जाता है, ज्योमेट्री भी आ जाता है। यानी ये कहते हैं एक्जिम एक ऐसा स्टेटमेंट है जो थ्रू आउट इन मैथमेटिक्स यूज होता है, तो उसमें क्या होता है, ज्योमेट्री भी आ जाएगा। ओके, चलिए एक्जिम में क्या है, पोस्टुलेट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग यूक्लिड ने किस किस स्टेटमेंट को एक्जिम लिया है और किसको पोस्टुलेट माना है। देखो, ओके, तो यहाँ देखो यूक्लिड्स एक्जिम्स। यूक्लिड कहते एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्जिम के बताया कि कौन कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा एजम्पशंस है जिसे उसने एक्जिम माना है। यानी 7 एक्जिम्स इसने स्टेटमेंट दिया है, 7। फर्स्ट आते हैं थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कहता थिंग्स बहुत सारे थिंग हो सकता है, मान लो एक्स, वाई, जेड। कहता ये तीनों थिंग्स अगर सेम थिंग्स के इक्वल है, मान लो सेम थिंग्स क्या है, मान लो 10 है, तो 10 के इक्वल एक्स भी है, वाई भी 10 के इक्वल है, जेड भी 10 के इक्वल है। यानी एक्स वाई जेड 3 थिंग्स है, तीनों सेम थिंग्स के इक्वल है, तो हम कहेंगे एक्स वाई जेड में कैसा रिलेशन आएगा, इक्वल आएगा। एक्स वाई जेड तीनों इक्वल होगा, वही कह रहा है यहाँ पे। अगर थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये सारे थिंग्स भी आपस में इक्वल होगा। सेकेंड क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। मान लो 10 इक्वल टू 10 है, कहता इस इक्वल थिंग्स में इक्वल्स ऐड कर दिया जाए। मान लो 2 को इधर ऐड करते हैं, 2 को इधर भी ऐड कर देते हैं, यानी इक्वल चीज़ में इक्वल से ऐड करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इक्वल आएगा। तो क्या आएगा, ये 12 आएगा, इधर भी क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 और 12 इक्वल हो गया ना, ये कह रहा। कोई जनरल चीज़ है बेटा, ये तो ऑलरेडी आप जानते हो। इक्वल चीज़ में इक्वल से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल ही तो आएगा। उसी तरह से थर्ड में कह रहा है, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स देन रिमाइंडर आर इक्वल। अब जैसे यहाँ हमने क्या प्लस किया, अब 10 इक्वल है, कहते इक्वल चीज़ में इक्वल से सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो भी क्या इक्वल ही आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया,
10 इक्वल टू 10 है। अब दोनों साइड हमने इक्वल से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी 2 से इधर भी, तो 10 - 2 8 हो जाएगा, इधर भी 10 - 2 8 हो जाएगा, तो 8 और 8 इक्वल हो गया ना। ठीक है, तो इक्वल चीज़ में इक्वल से सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। फोर्थ कह रहा है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन एनोदर आर इक्वल टू वन एनोदर। ठीक है, कहते हैं थिंग्स, कोई थिंग्स मान लो, 2 थिंग्स मान लेते हैं, 2 थिंग्स से एक दूसरे को पर कोइंसाइड है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों थिंग्स क्या है, दोनों थिंग्स इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है। सपोज करो 2 लाइन एल है, मान लाइन एल है, लाइन एल पर लाइन एम क्या है, कोइंसाइड कर रहा है। ये देखो क्या है, लाइन एल पर लाइन एम क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, मान यही एम है, तो लाइन एल और एम एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड मतलब क्या है, एक दूसरे को कवर कर रहा है 100%, ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो। तो इसका मतलब क्या है, एल और एम दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल हमेशा अपने पार्ट से क्या होता है, ग्रेटर होता है। देखो बच्चे, मान लो कोई लाइन एल है, लाइन एल है, अब लाइन एल का एक पार्ट है ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए बी क्या है, एक देखो ए बी क्या है कि यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है। ए बी क्या है आपका, एक लाइन सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक। अब कहता है ए बी का अब कौन लार्जर होगा, नेचुरली लार्जर कौन होगा, लाइन एल लार्जर होगा, और जो लाइन सेगमेंट ए बी हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये पार्ट हो गया, ए बी क्या लाइन एल का पार्ट है, तो लाइन एल जो होगा हमेशा ग्रेटर होगा किससे, अपने पार्ट से, तो एल ग्रेटर देन एम ए बी हो जाएगा। तो यही कह रहा है यहाँ पे, ये एल क्या होल है, होल हमेशा ग्रेटर होगा अपने पार्ट से, ये पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ एग्जिम कर रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एनोदर। ये देखो बेटे क्या कहता है, जैसे थिंग्स मान लो एक्स और वाई 2 थिंग्स है मान लेते हैं, कहता है सेम थिंग्स का डबल है। मान लो ये 10 क्या सेम थिंग्स है, क्या है 10 क्या है आपका सेम थिंग्स है। आप कहता है एक्स जो है 10 का डबल है, तो कितना होगा 20, वाई 10 का डबल है 20। कहते हैं एक्स और वाई 2 थिंग्स ये सेम थिंग्स का डबल है, तो आपस में ये दोनों थिंग्स क्या इक्वल हो जाएगा ना, एक्स इक्वल टू वाई। उसी तरह से 7th पॉइंट है, देखो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एनोदर। अब देखो एक्स है ये वाई है, 10 मान लो सेम थिंग्स है, कहते एक्स 10 का हाफ है, तो 10 का हाफ 5 है, वाई भी क्या है, कहते 10 का हाफ है 5 है, तो एक्स और वाई दोनों सेम थिंग्स का हाफ है, तो एक्स वाई आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा ना, एक्स इक्वल टू वाई, जो एक्स भी 5 है वाई भी 5 है। ओके, तो ये आपका 7 एग्जिम था किसका, इक्वलिट का। ओके, तो कोई नया चीज़ नहीं है, या ऑलरेडी आप जानते हो वही चीज़ है। ओके, अब आते हैं इक्वलिट का कुछ पोस्टुलेट है, 5 पोस्टुलेट है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आइए, इक्वलिट्स 5 पोस्टुलेट जानते हो क्या है, ये भी क्या एक स्टेटमेंट है जो स्पेसिफिक रूप से ज्योमेट्री में यूज होता है। ओके, और ये भी क्या यूनिवर्सल रूप से ट्रू है, जिससे हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, यानी एग्जिम का ये पार्ट है। अब पोस्टुलेट फर्स्ट क्या है, यानी इक्वलिट ने पोस्टुलेट फर्स्ट क्या कहा, पोस्टुलेट फर्स्ट में कहते ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये कहता है कि जैसे मान लो एक पॉइंट ए है पॉइंट बी है, कहता है पॉइंट ए से हम बी को जब ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप, है ना। ये कह रहा है ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। पोस्टुलेट सेकेंड क्या कर रहा है, अगर कहता है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, कहता है कोई भी टर्मिनेटेड लाइन को आप आगे प्रोड्यूस कर सकते हो इनडेफिनेटली। देखो ए बी एक टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन मतलब क्या है, लाइन सेगमेंट हो गया, इन पॉइंट ए है, इसका इधर इन पॉइंट बी है। ओके, अब कहता है इसे चाहो तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, इस पर बढ़ा दी, आप फिर इधर भी बढ़ा सकते हो लेफ्ट साइड में। ओके, तो इस तरह से इंडेफिनेटली आगे बढ़ा सकते हो, जितना ज़रूरत है उतना बढ़ा सकते हो आप। यही कह रहा है, ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। थर्ड पोस्टुलेट कह रहा है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। जैसे कोई भी सेंटर ले लिया, मैंने यहाँ सेंटर ले लिया, अब रेडियस ले लिया 1 सेंटीमीटर, तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कर दिया सर्कल ड्रॉ, तो रेडियस कितना लिया 1 सेंटीमीटर, सेंटर ले लिया। कहता है किसी भी सेंटर किसी भी रेडियस पर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लो कोई सेंटर यहाँ ले लिया,
रेडियस ले लिया 2 सेंटीमीटर, ओके। तो अब देखो रेडियस ले लिया 2 सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया, इस सेंटर से और इस रेडियस से हम एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो ये कह रहा किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। पोस्टुलेट 4 क्या कर रहा है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, जितना भी राइट एंगल है सारे क्या इक्वल है एक दूसरे से। चूँकि राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री इक्वल होता है, इच राइट एंगल 90 डिग्री हुआ तो सारे राइट एंगल इक्वल हो जाएगा ना। मान लो ए भी राइट एंगल, ए भी राइट एंगल, ए भी राइट एंगल, ए भी राइट एंगल है। मान लो इस लाइन पे, ये लाइन क्या परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल इसमें 90 डिग्री है, ए भी 90, ए भी 90, तो सारे राइट एंगल क्या हो इक्वल हो गया, ओके। नेक्स्ट पोस्टुलेट 5 क्या कर रहा है, पोस्टुलेट 5 कर रहा कि जो डायग्राम में समझो ज़्यादा, कहता अगर किसी दो लाइन है ए बी और सी डी, दो लाइन है, ओके। इस दो लाइन पे कोई लाइन पी क्यू क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है। अब कहता है इस लाइन जो पी क्यू जो लाइन हमने ड्रॉ किया, इस लाइन के देखो इस साइड, देखो इस एंगल को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, इधर एक्सटीरियर एंगल है। इस लाइन के नीचे भी क्या एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या एक्सटीरियर एंगल है। अब इस दोनों लाइन के बीच जो एंगल बना, ए वाला एंगल, ए वाली एंगल, ए वाली एंगल, ये सारे एंगल क्या इंटीरियर एंगल है इस दोनों लाइन के बीच जो है। तो अभी यहाँ क्या रहा है, यहाँ पे कह रहा है जितना भी किसी दो लाइन पे एक लाइन जब फॉल करेगा ये वाली पी क्यू, तो जो इंटीरियर एंगल होगा, कहते यानी कि इस लाइन के सेम साइड में, इस लाइन के सेम साइड में, तीन सेम साइड में इंटीरियर एंगल एक ए है, एक ए है, एक इंटीरियर इधर भी है, इधर भी इंटीरियर एंगल इस लाइन के सेम साइड में, ये दोनों सेम साइड में, इस दोनों सेम साइड में। अब कह रहा है सेम साइड में मान लो एक्स और वाई है, इस एक्स वाई का सम अगर 180 डिग्री हो जाए, यानी एक्स प्लस वाई क्या हो जाए 180 से कम हो जाए, यानी 2 राइट एंगल से कम हो जाए, ये कह रहा है। इफ़ एक्स प्लस वाई इज लेस देन, ये लेस देन का साइन है, 2 राइट एंगल से कम हो जाए, तो एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री, तो 2 राइट एंगल कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। अगर कह रहा है एक्स प्लस वाई, यानी इस लाइन के सेम साइड में, जो इंटीरियर एंगल है इसका सम अगर 180 डिग्री से कम हो जाए, तो देन कहता है देन क्या होगा, अगर इस दो लाइन को ए बी और सी डी को हम आगे प्रोड्यूस करेंगे, तो जिस साइड में एक्स और वाई है जिसका सम 180 डिग्री से कम है, तो इस साइड में दोनों लाइन क्या आपस में मीट करेगा। जैसे आगे बढ़ाएंगे कि दोनों बीच डिस्टेंस कम होते जाएगा, तो आपस में मान लो पॉइंट ई पे मीट कर गया, ठीक है। जिस साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 से ज़्यादा होगा, उस साइड में क्या होगा, दोनों लाइन के बीच गैप बढ़ते जाएगा, ये कभी आपस में मीट नहीं करेगा। इस साइड में किस साइड में मीट करेगा, जिस साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम हो जाएगा, वो क्या होगा, आपको आपस दोनों लाइन को जैसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ओके। यही स्टेटमेंट यहाँ कर रहा है। जब क्या कर रहा है, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन यानी जो पी क्यू है, स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, यानी कि एक्स और वाई के सेम साइड में, पी क्यू के सेम साइड में, तो सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स है उसको टोटल कर दिया जाए, यानी दोनों का सम कर दिया जाए। अगर वो लेस देन हो जाए किससे, 2 राइट एंगल से, देन कर रहा है 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angle। जिस साइड में इंटीरियर एंगल का सम 2 राइट एंगल से कम हो जाए, उस साइड में क्या होगा, दोनों लाइन आपस में मीट करेगा, दोनों लाइन आपस में क्या करेगा, आप कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो ये आपको पोस्चर नंबर 5 कर रहा है। तो ये आपको जनरल चीज़ है, कोई नया चीज़ नहीं है, ओके। तो ये था आपको इक्लूड का एक्जिम क्या है और पोस्टुलेट क्या है, इस पर हमने डिस्कस किया, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो मेन रूप से स्टार्ट करेंगे जो लाइन्स एंगल से, ओके।